हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई है इस बार दोस्तों। इस बार वैकेंसी आई है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए। जिस डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई है वो है NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये वैकेंसी जो आई है कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक है, मगर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही अच्छी है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो आपको टोटल सैलरी दी जाएगी वो 51,000 पर मंथ की दी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वैकेंसी आई है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT की तरफ से। और ये वैकेंसी जो आई हुई है ये कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 की वैकेंसी है, और इसके लिए जो है आपका वॉक इन इंटरव्यू कराया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगा और आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू कराए जा रहे हैं पोजीशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए, जो कि प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रहेगा। इस वैकेंसी के लिए जो वॉक इन इंटरव्यू कराया जाएगा वो 26 जुलाई 2024 रहेगा, और सुबह 9 बजे ये आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए जो अपॉइंटमेंट दिया जाएगा वो इनिशियली 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आपका बनाया जाएगा, अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है अक्सर रिन्यू हो जाता है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया गया है, पोस्ट जो है रेगुलर बेसिस तक जब तक नहीं आती तब तक जो है ये वैकेंसी रहेगी, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो जाएगा। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। डेट और टाइम यहाँ पर मेंशन किया गया है, और एड्रेस भी यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू है वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। वेन्यू है चेंबर ऑफ प्रोफेसर शिरीष पाल सिंह, रूम नंबर 239, सेकेंड फ्लोर, PRD, CIET नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली। ये इनका पूरा एड्रेस है। यहाँ पर आपको जाकर वॉक इन इंटरव्यू के लिए यहाँ पर पहुंचना होगा। ये यहाँ पर पूरा एड्रेस इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जाकर अपना इंटरव्यू देना होगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने बाकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मेंशन की हुई है। जो रिपोर्टिंग डेट और जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो है 26 जुलाई 2024 सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप यहाँ पर टाइम से पहुंचे और अपना इंटरव्यू यहाँ पर आप दे सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए जो दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया है BE BTech आपसे मांगी गई है कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने MCA किया हुआ हो, या फिर आपने MSc कंप्यूटर साइंस किया हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ में यहाँ पर इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए। या फिर इन्होंने जो दूसरी एलिजिबिलिटी मांगी है वो मांगी है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस की या कंप्यूटर साइंस की। बैचलर डिग्री से मतलब आपके पास अगर BCA है या आपके पास BSc इन कंप्यूटर साइंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने साथ ही साथ में एक और एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर कितनी दी गई है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर इन्होंने एक ही दी है। हालांकि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कम है, मगर फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट जो इन्होंने दी है 30 साल इन्होंने दी है, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और बाकी जो एज रिलैक्सेशन दी जाएगी वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दे दी जाएगी। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो उन्होंने सैलरी दी है वो दी है 51,000 पर मंथ। बहुत ही अच्छी सैलरी मिल रही है आपको, तो आप इसमें अप्लाई जरूर करिएगा और अपना इंटरव्यू जरूर देकर आइएगा। नीचे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। पहला पॉइंट जो इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, नो TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको कोई TA या DA नहीं दिया जाएगा। किसी प्रकार का आपको ट्रैवलिंग अलाउंस या कोई प्रकार का भत्ता यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट इन्होंने जो लिखे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होगा उसके पास कोई राइट नहीं होगा कि वो रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर क्लेम कर सके। और साथ ही साथ में इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है
कैंडिडेट को अपने साथ लेकर आने होंगे फिल्ड इन परफॉर्मा, जो कि परफॉर्मा इन्होंने यहाँ पर साथ में एनक्लोज किया हुआ है। उसके साथ साथ में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर आने होंगे, साथ में सेल्फ अटेस्टेड उनकी कॉपीज भी लेकर आनी होगी, विथ ईच सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज एंड कैटेगरी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, आपकी एज रिलेटेड और आपकी कैटेगरी से रिलेटेड अगर आपके पास है, तो उसके हिसाब से आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और साथ में उसकी फोटोकॉपी होनी ज़रूरी है। अगला जो इन्होंने पॉइंट इधर दिया है वो ये है कि कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो अपना करेक्ट ईमेल आईडी मेंशन करें और करेक्ट मोबाइल नंबर भी इधर मेंशन करें, ताकि क्योंकि आपको जब इंटरव्यू के लिए अगर कॉल की जाएगी या आपको किसी भी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की इंटीमेशन दी जाएगी तो वो आपको करेक्ट ईमेल आईडी पर मिले, वरना अगर आपका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर का गलत होता है तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी। अगला इन्होंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है वो ये है कि जो रिपोर्टिंग डेट और जो टाइम दिया गया है वो है 26 जुलाई 2024 सुबह 9 बजे। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी क्लोज्ड बाय 11 AM। आपको 11 बजे तक यहाँ पर किसी भी हालत में पहुंचना होगा, क्योंकि 11 बजे तक ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जाएगी। 11 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अलाउ नहीं किया जाएगा, यहाँ पर इन्होंने इधर मेंशन किया हुआ है। लीव्स एज पर काउंसिल नॉर्म्स, अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको लीव्स जो है काउंसिल की नॉर्म्स के हिसाब से मिलेंगी। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, और आप एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल करके आपको यहाँ पर पहुँचना होगा इंटरव्यू देने के लिए। आपको लेटेस्ट कलर्ड फोटो भी यहाँ पर पेस्ट करनी होगी, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेलिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और जो भी जितनी डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी मेंशन करना होगा, और नीचे आपको अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में मेंशन करना होगा, और साथ साथ में यहाँ पर आपके पास जो भी जॉब एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, और उससे रिलेटेड जितने भी आपके पास ओरिजिनल कॉपीज़ हैं और साथ में उनकी फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो भी आपको लेकर आनी होंगी। आपको ये एडवर्टाइजमेंट NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है। NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करते वक्त आपको यहाँ पर बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर कि आप यहाँ देख सकते हैं नोटिस एंड सर्कुलर के नीचे आपको यहाँ पर एक दूसरा सेक्शन मिलेगा जिसमें कि वैकेंसीज़ लिखा होगा। तो आप वैकेंसीज़ वाले सेक्शन में यहाँ पर जाइए। वैकेंसीज़ के सेक्शन में आपको यहाँ पर नॉन एकेडमिक सेक्शन में यहाँ पर आप जाएंगे। जब आप नॉन एकेडमिक वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ये जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर यस टाइप करें। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।